गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टीच बाय श्वेता। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो सीटेट का एग्जाम जनवरी मंथ और फरवरी मंथ में देने वाले हैं। उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रहिए मेरे साथ, वीडियो का अंत तक देखिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो में मैं सीटेट पेपर 1 के हिंदी एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट 2 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। पहले मैंने सीटेट पेपर 1 के हिंदी एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट 1 का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। भाग 2 हिंदी भाषा 1। भाग 1 में सीडीपी का क्वेश्चन रहता है और भाग 2 में हिंदी का, और हिंदी को भाषा 1 के अंतर्गत रखा गया है। देश में देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 से 45 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। 31 से लेकर 45 तक का जितना भी प्रश्न संख्या उनके निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प दिए, उसमें से आपको उचित विकल्प चुनना है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। पहले नंबर के ऑप्शन है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, दूसरे में बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, तीसरा में है बच्चे को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, चौथा में बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। इसका आंसर होगा 3, बच्चे को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, सोलिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा। ऑप्शन नंबर 1 में है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, दूसरे में है सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, तीसरा में अक्सर खाने से मना करता है, चौथा में अपने ही कार्यों में लीन रहता है। इसका आंसर होगा दूसरा, सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। ए में है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, दूसरा में है भाषा का व्याकरण सीखना, तीसरा में मन की बात कहना सुनना, चौथा में अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। इसका आंसर होगा 1, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो विधि कहलाती है। ए में है प्रश्नोत्तर विधि, बी में है विचार विमर्श विधि, तीसरा में है निगम विधि, चौथा में है प्रायोजना विधि। इसका आंसर होगा दूसरा, विचार विमर्श विधि। 35 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। ए में इसके द्वारा इस बात का भी पता चलता है कि छात्र किस प्रकार के विचारों को संगठित करके लिख सकता है। दूसरा नंबर में इन परीक्षाओं में बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं, तीसरा में इनमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता, चौथा में इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य न होने के कारण इनमें वैधता का अभाव पाया जाता है। इसका आंसर होगा पहला, इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार के विचारों को संगठित करके लिख सकते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। ए में है निगमन विधि, दूसरे में आगमन विधि, तीसरे में परियोजना विधि, चौथा में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पहला, निगमन विधि। 37 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए में है सुलेख, दूसरा में अनुलेख, तीसरा में श्रुति लेख, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा तीसरा, श्रुति लेख। 38 नंबर का क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है। ए में चॉम्स्की, दूसरा में गेटस, तीसरा में वाइगोस्की, चौथा में E.L. पिल। इसका आंसर होगा दूसरा, गेटस। 9 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम
ए में भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। दूसरा में संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तीसरा में मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। चौथा में बोलना कौशल पर बल दिया जाता है। इसका आंसर होगा 4, बोलना कौशल पर बल दिया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। ए में परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। दूसरा में विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना। तीसरा में विद्यार्थियों को भाषा व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना। चौथा में लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। इसका आंसर होगा पहला, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। यह कथन किसका है? पहला में है एलोवेन स्टॉक, दूसरा में है डैंड, तीसरा में है कार्टर गुड, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पहला, एलोवेन स्टॉक। 42 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। ए में विचारों की मौलिकता, दो में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, तीसरा में अलंकारिक भाषा का प्रयोग, चौथा में अक्षरों की सुंदर बनावट। इसका आंसर होगा पहला, विचारों की मौलिकता। 43 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? ए में है शुद्ध वर्तनी, दूसरा में परियोजना कार्य, तीसरा में शुद्ध उच्चारण, चौथा में विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। इसका आंसर होगा 4, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। 44 नंबर का क्वेश्चन है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि पहला नंबर है वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, दूसरा में वो अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, तीसरा में उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, चौथा में वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। इसका आंसर होगा 4, वो पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाता है। ए में नियम का उल्लंघन, दूसरे में संदर्भ की समझ ना होना, तीसरा में नियम तटस्थ ना होना, चौथा में नियमों का अति सामान्यीकरण। इसका आंसर होगा 4, नियमों का अति सामान्यीकरण। अब हम निर्देश को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 से 54 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होने के कारण के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? एक में है प्रशासनिक खामियां, दूसरा में ग्रामीणों का अशिक्षित होना, तीसरा में योजनाओं को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया, चौथा में योजनाओं का ग्रामीणों के अनुकूल नहीं होना। इसका आंसर होगा दूसरा, ग्रामीणों का अशिक्षित होना। 47 नंबर का क्वेश्चन, योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल पाता? ए में ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होने के कारण, दूसरा में आर्थिक अभाव के कारण, तीसरा में गरीबी के कारण, चौथा में पारंपरिक कुरीतियों के कारण। आंसर होगा पहला, ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होने के कारण ग्रामीणों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, किस कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है? ए में बेरोजगारी के कारण, दूसरा में गरीबी के कारण, तीसरा में पारंपरिक कुरीतियों के कारण, चौथा में सरकारी योजनाओं के कारण। आंसर होगा पहला, बेरोजगारी के कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं? पहला में ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, दूसरा में रोजगारोन्मुख योजनाओं के बारे में, तीसरा में बेरोजगारी एवं इसके कुप्रभाव के बारे में, चौथा में स्वरोजगार के बारे में। इसका आंसर होगा तीसरा, बेरोजगारी एवं इसके कुप्रभाव के बारे में। 50 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में किसकी महत्व पर बल दिया गया है? ए में बेरोजगारी, दूसरा में रोजगारों उन्मुख योजनाओं पर, तीसरा में निजी उद्यम स्वरोजगार पर, चौथा में आर्थिक समानता पर। इसका आंसर होगा तीसरा, निजी उद्यम एवं स्वरोजगारों पर।
51 नंबर का क्वेश्चन है, रोजगारोन्मुखी का संधि विच्छेद है। ए में है रोजगार प्लस मुखी, दूसरा में रोजगार प्लस उन्मुखी, तीसरा में रोजगार प्लस उन्मुखी, चौथा में रोजगारोत प्लस मुखी। इसका आंसर होगा दूसरा, रोजगार प्लस उन्मुखी। 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला नंबर में लोगों को सामान्य शिक्षा देकर उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने को बाध्य किया जाना चाहिए। दूसरा में लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तीसरा में है सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीणों को मिलता है। चौथा में सभी सरकारी योजनाओं कागज तक ही सीमित रह जाते हैं। इसका आंसर होगा दूसरा, लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, बेरोजगारी और अपराध के संबंध में लेखक क्या कहना चाहते हैं? ए में बेरोजगारी के कारण ही समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि होती है। दूसरा में बेरोजगारी यदि नहीं हो तो समाज में अपराध एवं हिंसा कम हो जाएगी। तीसरा में है समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि का एक कारण बेरोजगारी भी है। चौथा में ये सभी। इसका आंसर होगा तीसरा, समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि का एक कारण बेरोजगारी भी है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, क्रियान्वय का विशेषण है। ए में क्रियान्वित, दूसरा में क्रियाशील, तीसरा में क्रमिक और चौथा में क्रमशील। इसका आंसर होगा पहला, क्रियान्वित। प्रश्न संख्या 55 से 60 पदांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। अब हम इस पदांश को पढ़ के 55 से लेकर 60 क्वेश्चन का उचित विकल्प चुनेंगे। 55 नंबर का क्वेश्चन है, कवि नारी को किस दिशा से मुक्त करना चाहते हैं? ए में समाज के बंधन से, दूसरा में पुरुष के बंधन से, तीसरा में परिवार के बंधन से, चौथा में स्त्री रूपी बंधन से। इसका आंसर होगा दूसरा, पुरुष के बंधन से। 56 नंबर का क्वेश्चन है, छीन करो सब स्वर्ण पास से क्या तात्पर्य है? ए में नारी को लोहे की जंजीरों से अलग करना, दूसरा में नारी को समाज से अलग करना, तीसरा में नारी को सोने के आभूषण से अलग करना, चौथा में नारी को सब प्रकार की वस्तुओं से अलग करना। इसका आंसर होगा तीसरा, नारी को सोने के आभूषण से अलग करना। 57 नंबर का क्वेश्चन है, कवि नारी को किन किन रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है? ए में वंदनी के रूप में, दूसरा में माता के रूप में, तीसरा में संघर्षी के रूप में, चौथा में मानवीय युग का प्रकाश देने वाली के रूप में। इसका आंसर होगा चौथा, मानवीय युग का प्रकाश देने वाली के रूप में। 58 नंबर का क्वेश्चन है, युग युग की वरवर कारा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए में अनुप्रास अलंकार, दूसरा में श्लेष अलंकार, तीसरा में पूर्ण रुकित प्रकाश अलंकार, चौथा में है यमक अलंकार। इसका आंसर होगा 3, पूर्ण रुकित प्रकाश अलंकार। 59 नंबर का क्वेश्चन है, जग जीवन में समास है। ए में तत्पुरुष, दूसरा में द्वंद्व, तीसरा में द्विगु, चौथा में ये सभी। इसका आंसर होगा पहला, तत्पुरुष। जग जीवन में तत्पुरुष समास है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदांश का उचित शीर्षक है। ए में नारी की वर्तमान स्थिति, दूसरा में नारी की गरिमा, तीसरा में नारी का स्वरूप, चौथा में नारी मुक्ति का आवाहन। इसका आंसर होगा चौथा, नारी मुक्ति का आवाहन। ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं आप लोग को पहले से बता चुकी हूँ कि मैं सीटेड हिंदी एंड पेडागोजी का आप लोग को 15 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। आज ला के मैं 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। अगले वीडियो में मैं इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवाऊंगी।